कमेटी के सदस्य और इंसाफ मंच के राज्य सचिव कॉमरेड क्यामुद्दीन अंसारी जी, जिला कमेटी के सदस्य शाहपुर के प्रखंड सचिव कॉमरेड हरेंद्र सिंह जी, जवैनिया गांव के साथी जुझारू साथी झक्कड़ बिंद जी, जिनका पूरा घर जो है इनके आंखों के सामने गंगा में समा गया। बाढ़ पीड़ित आई है विद्यावती जी, जवैनिया के ढेर साथी आए हैं, मनी राय के टोला के आए हैं, अचरज राय के टोला के आए हैं, मंझौली के आए हैं, सोहरा के साथी सरजुग बिंद जी आए हैं, प्रखंड के सेक्रेटरी कॉमरेड राम जी हैं, कोइलवर ब्लॉक के सचिव कॉमरेड विष्णु ठाकुर जी हैं, विशाल जी हैं, सुरेश कुशवाहा जी हैं। यहाँ इस कार्यक्रम में जितने साथी हैं उन तमाम साथियों को मैं पार्टी की केंद्रीय कमेटी की ओर से, भाकपा माले के संसदीय दल की ओर से क्रांतिकारी सलाम करता हूँ। जय भीम लाल सलाम करता हूँ। साथियों, पिछले दिनों आई इस बाढ़ में हमारे जिले में मेरी जानकारी के अनुसार 4 लोगों की मौत हुई डूबने से। आपके रतनपुर में है, ये आपको सुधांशु ठाकुर हैं, मोहित लाल जी हैं, ये आपके दामोदरपुर के गुप्तेश्वर कमकर जी हैं, आपके वासुदेव सिंह जी हैं कौना के, उनकी मौत हो गई बाढ़ के पानी में डूबने से। उन तमाम लोगों को या और कोई हताहत हुए हैं, सब लोगों को मैं इस धरना के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, अभी मैं गया था, आज ही सुबह आया और जवैनिया गांव में गया था। जवैनिया गांव में बाढ़ की कटाव की जो लोग विभीषिका झेले हैं, जिन्होंने उस दर्द को, दुख को, प्रताड़ना को झेला है, मैं समझता हूं कि वो जितना भी बयान करेंगे वो कम ही होगा, वो कम होगा। हम लोग सिर्फ अरार पर खड़ा रहे। साथियों ने कहा कि आप पीछे जाइए, आगे डेंजर जोन है, ये कट करके दरार पड़ गया है, गिर जाएगा गंगा नदी में। ऐसी भयावह स्थिति पिछले और इस साल के बाढ़ ने पूरे जवैनिया गांव को विस्थापित कर दिया। जवैनिया को कहीं का नहीं छोड़ा। नाम मात्र के 2 लेकर के भागलपुर के कहलगांव तक गंगा नदी के किनारे ठोकर बांध बनाने का, और सब जो है ताश के महल की तरह जो है वो ठोकर बांध हवा में उड़िया गए, उधिया गए। हमें याद है 2 बार बिहार विधानसभा के अंदर भी इस जिले के तरारी से वहां के भूमिहीन गरीब किसानों ने जिता करके भेजा था। हर बजट सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही रटा हुआ वाक्य होता था कि बिहार के खजाने पर पहला अधिकार जो है आपदा पीड़ितों का है। आपदा पीड़ितों का ये बात कहने के लिए है, न्याय के साथ विकास की बात कहने के लिए है, सबका साथ सबका विकास कहने के लिए है। 2025-26 का केंद्रीय बजट जो है वो 50,60,345 करोड़ का बजट, बिहार सरकार का बजट 25-26 का 3,17,000 करोड़ का। ये बजट कैसे बनता है? यह बजट बनता है भारत सरकार के खजाने से। भारत सरकार का खजाना कैसे बनता है? वो खजाना बनता है इन्हीं लोगों के हाथ और मेहनत से, उन पसीने की कमीनी से बनता है, इनके टैक्स से बनता है, यहाँ के मजदूरों के टैक्स से बनता है, किसानों के टैक्स के पैसे से बनता है। जो
टैक्स के पैसा से बनता है, जो सरकारी कर्मी है उनके टैक्स के पैसे से बनता है। लेकिन ये बजट का पैसा कहाँ जा रहा है? ये बजट का पैसा अडानी अंबानी पर लुटाया जा रहा है। न सिर्फ उनका कर्ज माफ किया जा रहा है हजारों करोड़ का, करीब 14 लाख करोड़ का उनका कर्ज माफ किया गया, बल्कि यहाँ का जल जंगल जमीन सब कुछ उनके हवाले किया जा रहा है। पेड़ों की अवैध कटाई भी इस बात का एक कारण है। जो पेड़ नदियों के किनारे होते थे, पहाड़ों पर होते थे, जंगलों में होते थे, वो पेड़ पर्यावरण को संतुलित करते थे। अडानी अंबानी को खदानों से खुदाई करने के लिए ये जो है नाजायज तरीके से इनको ठेका दे रहे हैं, आदिवासियों को उजाड़ रहे हैं। हमारे देश में योजना चली थी नदी जोड़ो योजना। नदी जोड़ो योजना वो खटाई में है कि भाई देश की जितनी नदियां हैं सबको एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए, ताकि जहां सुखाड़ पड़ता है उसको बैलेंस किया जा सके, जहां बाढ़ आता है उसको बैलेंस किया जा सके। लेकिन वो योजना खटाई में पड़ी। अभी बाबा एक बताए कि सुखाड़ का भी सवाल उठाया जाएगा, सुखाड़ पड़ा। अभी जो है हम था, लेकिन वो ज्ञापन नहीं लिए। 1 मिनट समय दे करके प्रधानमंत्री जी मिल लेते तो उनकी सरकार नहीं गिर जाती। तो सोन नदी का पानी बाढ़ के समय में जो आता है बेकार निकल जाता है, जाके समुद्र में मिल जाता है। आज जो है सोन नदी के किनारे के गांव पर भी, चाहे वो तरारी प्रखंड का चारू ग्राम हो, सहार का अनहारी ग्राम हो, फतेहपुर मठिया हो, ओगिला हो, सहार हो, इधर कोइलोर में लोग बोल रहे हैं हरिपुर से मरिया को नियंत्रित नहीं किया जाएगा तो आने वाले दिनों में जवैनिया की तरह पूरे जिले का कहा जाए कि रिजल्ट देखने को मिलेगा, जवैनिया की तरह। इसलिए जवैनिया सिर्फ जवैनिया का मामला नहीं है, बल्कि पूरे इस जिले का मामला है। इस जिले को बचाने का सवाल है कि कैसे जवैनिया ही नहीं बल्कि पूरा जिला बचेगा। मैं जब वहाँ गया, यहाँ एक महिला साथी ने कहा विद्यार्थी जी की पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, जमीन चाहिए, घर बना कर दीजिए। हम इनके मांग का 1000% समर्थन करते हैं, हमारी पार्टी करती है। और जब तक जवैनिया ही नहीं बल्कि जहाँ भी बाढ़ का खतरा है या जिन लोगों का घर बाढ़ से ढह गया है, गंगा में समा गया है, वैसे तमाम लोगों को जमीन मिले और जिनके नहीं हुई। हमने शून्यकाल में मामला उठाया कि आप जो है बिहार में, पूरे बिहार में बाढ़ आई हुई है। बिहार को जो है, बिहार में आई हुई बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे सरकार, मोदी जी की सरकार करे, राष्ट्रीय आपदा घोषित करे बिहार के बाढ़ को। और जिन लोगों का घर जो है समा गया गंगा में, उन लोगों को समतल में जमीन दे और जैसा घर था उसका आकलन करके उतना पैसा दे घर बनाने के लिए। तत्कालिक तौर पर जो बांध पर बसे हुए लोग हैं उनको कम से कम 6 माह का लंगर चले, वहां पर राशन 3 टाइम खाना दिया जाए, बच्चों के लिए दूध का इंतजाम हो, पशुओं के लिए चारे का इंतजाम हो, तुरंत जो है मेडिकल टीम हो, डॉक्टर व्यवस्था हो, यहाँ पर 24 घंटा वहाँ लाइट की व्यवस्था हो। जो है टॉयलेट सर घूमते हैं लोग, नीचे पॉलिथीन बिछा करके सो रहे हैं। जो चलंत शौचालय है उसकी संख्या बढ़ाई जाए और पानी का चापाकल जो है जहाँ लोग मांग कर रहे हैं वहाँ करवाया जाए। कम संख्या में चापाकल है। हम इन मांगों को लेकर के फिर लोकसभा में लड़ेंगे। अब विधानसभा का चुनाव होगा, विधानसभा का कोई सत्र नहीं चलेगा। अब नई विधानसभा का गठन होगा। 2025 के चुनाव में हम लोग लड़ेंगे और हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक कि हम लोग पूरे जिले के लिए, खास करके जो जवैनिया के साथी हैं, मनी राय के टोला के साथी हैं, राम विचार राय टोला के साथी हैं,
मंझौली के साथी हैं, नकनाम टोला। फिर सोमवार से सत्र चलेगा। आपको चर्चा कराने में क्या दिक्कत है? संसद किस लिए है? जो संसद मतदाताओं के वोट से बनती है, उस सदन में मतदाताओं पर चर्चा नहीं क्यों नहीं कराना चाहते? ठेकेदार और अफसर का राज चलाया है, लूट लिया पूरे बिहार को। 70,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है। कैग की एक रिपोर्ट आई है कि 70,000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं। 2023-24 के बजट का 70,000 करोड़ रुपया कहाँ चला गया? ये इस तरह से सुशासन और जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं। ये चला रहे हैं, इसीलिए चला रहे हैं इसी तरह से। तो ये इनके खिलाफ में माहौल है, इनके हाथ से सत्ता निकल रही है। इसीलिए ये जो है कह रहे हैं कि फिर से हम लोग सर्वे कराएंगे। सर्वे में इनको आधार कार्ड मान्य नहीं है, इनको पैन कार्ड मान्य नहीं है, इनको राशन कार्ड मान्य नहीं है, इनको जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, इनको जो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मतदाता सूची में नाम। क्या ये काफी नहीं है कि हम इस देश के वोटर हैं, नागरिक हैं? इसलिए इस पर रोक लगाइए। अभी भी हम लोग इस मांग पर कायम हम लोग चुनाव आयोग से भी गए थे मिलने के लिए और अपनी मांग को रखा। तो ये हर सवाल पर लड़ना होगा। जितना आफत विपत है सब गरीब के सिर पर है। सब गरीब के सिर पर जो लोग हाथ पैर चलाते हैं तो खेतों में अनाज पैदा होता है। बड़े बड़े कारखानों की चिमनियां धुआं देती हैं, उत्पादन होता है, सुंदर मोहल्ले बनती हैं, सुंदर सड़कें बनती हैं। इसलिए इन लोगों को, मेहनत का आवाम को अपने खिलाफ हो रहे और षड्यंत्र के खिलाफ में लड़ना होगा। ये यहाँ से प्रण लेकर के जाना होगा और हम लोग जो मांगे हैं वहाँ की जवानिया की, हम उस पर लड़ेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और 2025 के चुनाव में इस निकम्मी सरकार को, पापी सरकार को, जो हिंदू मुसलमान गाय गैरो हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं जानती, इसको उखाड़ करके फेंकिए और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए। इसी अपील के साथ आपको फिर से एक बार सलाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। हमारा डेलीगेशन मिलेगा जिलाधिकारी से और जितना ज्ञापन आया है हम लोग मैंने उनको देंगे और रिसीव कराएंगे और एक समय लेंगे कि कितना समय में आप पूरा करेंगे। और एक नंबर का काम रहेगा कि आप स्थापितों को समतल में जमीन दीजिए और जैसा घर था वैसा घर बना कर दीजिए, नहीं तो घर का जितना दाम था उतना पैसा दीजिए। अब बाकी सरकार की चीजें जो है चलती रहेगी। धन्यवाद।